तो वेलकम बैक। आज हमारा है कोलकाता का डे 4। मतलब नागपुर से हम निकले थे वो डे 1, उसके बाद में ट्रेन पहुँचे वो डे 2, कल का दिन, और आज का डे 4 हो गया। तो फाइनली मैं हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। और एक बात बोलना चाहूँगा भाई, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना कोलकाता, तो मैं बोलूँगा हावड़ा पे बिल्कुल मत रुको। क्योंकि मेरे साथ जो कल रात को हुआ ना, वो एक्सपीरियंस के बाद मैं बोलूँगा कि हावड़ा पे बिल्कुल मत रुको अगर आप सोलो आ रहे हो, तो प्लस जनरल से आ रहे हो। वो क्यों, तो मैं आगे बताता हूँ। तो भाई कल हमने बॉटनिकल गार्डन घूमा, और बॉटनिकल गार्डन से मैं आया हावड़ा रेलवे स्टेशन। क्योंकि हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में ये बाकी जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है जो मुझे घूमना था वो थी। बट जब मैं रात को आया ना भाई, रात को मेरे साथ 2 से 3 इंसिडेंट हुए। फर्स्ट इंसिडेंट भाई, अगर आप हावड़ा स्टेशन के अंदर जाओगे तो बहुत क्राउडेड है। प्लस भाई जनरल से या स्लीपर से जो आ रहे उनके लिए वेटिंग एरिया है ही नहीं। सिर्फ एसी डीलक्स बोलते तो इनका वेटिंग एरिया है। तो भाई जो जनरल में है ना, जो जनरल से ट्रैवल करते हैं या स्लीपर में, भाई कचरे जैसे है बोलते तो ये स्टेशन पे ही एक शोर है। कोई बोले तो स्टेशन के बाजू में, रेलवे ट्रैक के उस साइड में, कोई जो जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे। और भाई वहाँ पे सोने के बाद में CRSF वाले रात को आ रहे हैं भाई उनको उठाने के लिए। मतलब भाई जो जनरल और स्लीपर से ट्रैवल कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। जो AC वाला है भाई उसके लिए AC वेटिंग रूम है। बट अगर जनरल से वो स्लीपर से ट्रैवल कर रहे हो तो तुम बोलते तो रात भर अपने रिस्क पे ये करो, उसके बाद में आप सो रहे हो तो आपको बोलते तो वहाँ से उठाया जाएगा। क्योंकि अगर भीड़ है तो भाई भीड़, CRSF वाले अपने काम कर रहे थे। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा हावड़ा रेलवे स्टेशन का। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होगी हमारी इंडिया की सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट। तो चलो मैं बताता हूँ वो कौन सी मार्केट है। तो भाई ये रहा हावड़ा स्टेशन। ये देखो, ये ऐसी भी हालत है। और एक बात बोलूँगा, कोलकाता में भाई गंदगी है ना, गंदगी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी। ये तो मैंने आजमाया। कोलकाता में भाई आपको डर्टीनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अब यहाँ से मुझे जाना है, जो ये जो दिख रहा है ना, 1 मिनट, ये जो एरिया फेरी वाला, वहाँ से मुझे जाना है घाट, बोट से क्रॉस करके मलिक घाट। और मलिक घाट का जो फ्लावर मार्केट है ना भाई, वहाँ जाना है मुझे। क्योंकि भाई वो इतना बड़ा फ्लावर मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है मलिक घाट का। तो चलो चलते हैं। फाइनली भाई हम अभी है हावड़ा ब्रिज पे। ये देखो, और ये हुबली नदी। भाई फेरी का टाइमिंग है ना, वो अपने को पता नहीं था। तो मैं जब फेरी के लिए गया तो गेट लगा था, फेरी मिली नहीं। इसलिए अभी हावड़ा ब्रिज से मुझे पैदल जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई जस्ट जो हुबली नदी है ना, हुबली नदी का क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद में ही भाई बोले तो फ्लावर मार्केट है। तो हुबली नदी के ऊपर बना है अपना हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद जस्ट बोलते तो फ्लावर मार्केट है। तो इसलिए अभी बोलते तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ। चलो चलते हैं।
150 টাকার 100 টাকা দিবি। ওই ধারটা নিবি, ওই ধারটা। যেই বলেছি। চলবে না ছোট মা আরেকবার দেখবো আপ বললাম আরেকবার দেখি everything is 30 rupees each. One bundle 30 rupees. तो इस समय मैं हूँ घाट पे, जो मलिक घाट है ना, मतलब फ्लावर मार्केट के बाजू वाला घाट है ये। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्टेशन के लिए। ये देखो ब्रिज है, ब्रिज के जस्ट नीचे पूरा मार्केट, और मार्केट के बाजू अंदर में ये घाट है। ये रही अपनी बैग, तो अभी चलते हैं यहाँ से। मुझे लगा कोलकाता का फ्लावर मार्केट यार बाहर से देखा मैंने बोला ख़त्म हो गया होगा, बट जब अंदर आया ना तो अंदर भाई इतना बड़ा मार्केट है। चलो दिखाता हूँ। হাফ হলুদ হাফ সাদা না কত কি বলবো আর কি বললো যে বাউটি দেখে না সোনা সোনা भाई यहाँ पे इतने फ्लावर के वैरायटीज़ है ना कि गिनते गिनते भाई दिन निकल जाएगा। मैंने कुछ क्लिप्स है जो रिकॉर्ड कर ली है मार्केट की। मैं वो आगे लगा दूंगा। बट बहुत फ्लावर की वैरायटीज़ है मार्केट में। चलो अभी मैं बड़ा बाजार जाता हूँ। तो भाई जैसे हमने अभी फ्लावर मार्केट एक्सप्लोर किया ना, वैसे ही मैं अभी और एक प्लेस पे आया हूँ जिसका नाम है बड़ा बाज़ार।
और ये प्लेस दो चीज़ों के लिए फेमस है। फर्स्ट तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए। एक मिनट बजा ले भाई। और हाँ, तो वो शोर है। तो एक ये शॉपिंग के लिए फेमस है, और सेकेंड है फूड के लिए। तो अभी मैं बड़ा बाज़ार जो है उसमें सारे फूड जो फेमस फूड की दुकान है वो एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि भाई भूख लगी है और मेरे को कुछ खाना चाहिए। तो अभी जितने भी मुझे पता है दुकानें, सब दुकानें से कुछ ना कुछ हम फूड ट्राई करेंगे। तो फाइनली हम अपनी फर्स्ट शॉप पे पहुंच गए हैं। एक मिनट दिखाता हूँ। भाई वहाँ पे हमने समोसा ट्राई किया, जो हुआ 30 रुपीज़ का। और एक बात बनता हूँ भाई, टेस्ट ठीक ठाक ही था, एवरेज टेस्ट था। उतना कुछ खास लगा नहीं, जो नॉर्मल समोसा होता है उसी टाइप का था। बस हाइप बना के रखा है यार। अब सेकंड प्लेस देखते, सेकंड प्लेस पे हाइप है या सच्ची में कुछ टेस्टी मिलता है। चलो। तो अपनी जो सेकंड प्लेस है वो है तिवारी ब्रदर्स। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। भाई मैं बड़ा बाज़ार में अभी कोई फूड वॉक नहीं कर रहा, मैं एक भी शॉप से नहीं खाऊंगा भाई, क्योंकि यार जितने भी शॉप मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किए थे ना, सबके सब भाई ओवर हाइप और ओवर प्राइस है। जहाँ पे मैंने सबसे पहले समोसा खाया, वहाँ पे भाई 30 रुपीज़ का समोसा था, 2 पीस। भाई साइज़ तो आपने देख लिया। सेकंड बात तिवारी में गया मैं, वहाँ पे भाई राज कचौरी जो उनकी स्पेशलिटी है, 130 प्राइस है भाई, 130 प्राइस है। और साइज़ है ना, जाने दे, मैं बात नहीं करूँगा। उससे अच्छा अपना हल्दीराम की कचौरी है। उसके बाद में भाई डोसा का प्राइस 95 में फ़ोटो दिखा दूँगा, जो कि जैसे भाई अपने नॉर्मल महाराष्ट्र में पता है क्या, महाराष्ट्र में तू 50-60 रुपये में अच्छे से डोसा खा सकता, इससे बड़ा। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं खाऊँगा। वो मेरे को सिर्फ अभी बोले तो एक प्लेस पता है फाइनल लंच के लिए, वहाँ पे जा रहा। अगर वहाँ पे भी प्राइस रीजनेबल होगा तो खाऊंगा, नहीं तो भाई इस एरिया में तो मैं फूड वॉक करने वाला नहीं। चलो बाद में मैं फिर बाहर कहीं बोलते तो सस्ता देख के खा लूँगा। तो फाइनली मैं अभी अपने लास्ट फूड डेस्टिनेशन पे आया हूँ। एक मिनट, ये रहा राजस्थानी रेस्टोरेंट। तो अभी अंदर जाके देखता हूँ, अगर रीजनेबल होगा तो खाएंगे, वरना फिर पता ही है। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। खाना खा के ना भाई लिटरली नींद आ रही है। तो राजस्थानी भोजनालय में हमने खाना खाया, जिसका बिल जो हुआ है वो हुआ है 360 का। खाना देखा जाए तो खाना सही था, क्वांटिटी भी सही थी, वो प्राइस भी सही थी, इसलिए वहाँ पे मैंने खाना खाया। और अगर कोई मुझे पूछेगा रिकमेंड करोगे क्या, तो भाई पक्का, क्योंकि क्वांटिटी इतना ज़्यादा थी तो भाई 2 आदमी आराम से खा सकते थे। तो मैंने मंगाया था 4 रोटी, उसके बाद में एक वेज पुलाव और एक पालक पनीर, जो मुझे 360 रुपये कॉस्ट किया। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा नाखुदा मस्जिद, उसके बाद में फिर आगे जाऊँगा इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो चलो चलते हैं।
तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि कोलकाता का सबसे ओल्ड कैफ़े हाउस है। एक्चुअली ये फ्रेंचाइजी ही ओल्ड है। हमारे नागपुर में भी एक इंडियन कैफ़े हाउस है, जो कि नागपुर का सबसे ओल्डेस्ट कैफ़े है। तो वैसी इनकी फ्रेंचाइजी है ना, जो बहुत पुरानी है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे पहुँचा था, बट जब मैं एक्चुअली में पहुँचा था ये रिकॉर्ड करने से पहले, तो यहाँ से एक प्रोटेस्ट निकल रहा था स्टूडेंट लोगों का, क्योंकि यहाँ चार साल की डिग्री होने के बाद में अभी पेपर से रिलेटेड डेट चेंज हुए हैं ना, और कुछ पेपर कैंसिल भी हुए हैं, तो उसका वो प्रोटेस्ट के भी क्लिप मैं यहाँ पर जोड़ दूँगा। अभी मैं देखता हूँ, पॉसिबल होगा तो कैफ़े के अंदर जाऊँगा, कैफ़े के अंदर का भी रिकॉर्ड करूँगा। तो चलो कैफ़े के अंदर चलते हैं। तो फ़िलहाल मैं हूँ भाई इंडियन कैफ़े हाउस में, और मैंने कुछ ऑर्डर किया है। क्योंकि बजट बहुत कम है, सिर्फ 2000 में से 900 रुपये बचे हैं। तो इस 900 रुपये में अभी बाकी के प्लेसेस भी एक्सप्लोर करना है कोलकाता के, इसलिए बजट को तो मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता। 1 मिनट बताता हूँ क्या ऑर्डर किया। तो हमने सिर्फ हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की, जो कि है 40 रुपये की। 1 मिनट। আমি হাত দেবো না, তুমি দেবো না। আচ্ছা আচ্ছা, না কি হয়েছে না হয়নি সেটা হয়নি না।
আজকেরও মাল এসছে, ছবি দেবো? এই আজকের মালের ছবি দেবো? কার आनंद माल एसছে কিন্তু ওই ভিতর। भाई मेरे को लगता है मेरा टेस्ट बर्ड है ना, वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी इंडियन कॉफ़ी हाउस जो सदर में नागपुर सदर में, वहाँ पे कॉफ़ी ट्राई की है, बट वहाँ का टेस्ट और बट वहाँ का टेस्ट और जो यहाँ की कॉफ़ी का टेस्ट था ना भाई, लिटरली बहुत अलग था। यहाँ की कॉफ़ी मतलब मुझे अच्छी ही नहीं लगी वो, प्लस इसमें शुगर नहीं थी, तो मैं बोलूँगा भाई कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद में सेकंड फिर आगे में एक प्लेस है, नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगा। तो वहाँ गया तो वहाँ पे फिल्म की शूटिंग चालू थी। एंड थर्ड लास्ट भाई, मेरा बैग का जो इस साइड का जो ये है ना स्ट्रैप फट गया, मतलब थोड़ी सी सिलाई निकली है। अभी मुझे देखना पड़ेगा, सबसे पहले उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। चलो, तो फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ। अभी मुझे यहाँ से मेट्रो लेनी है दक्षिणेश्वर के लिए, क्योंकि मुझे कोलकाता का काली टेम्पल है, जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, वहाँ जाना है। तो चलो चलते हैं। तो मेट्रो स्टेशन से 20 रुपये की टिकट लेके फाइनली मैं दक्षिणेश्वर पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉक करने के बाद में ही टेम्पल है, तो अभी टेम्पल चलते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद में फिर शाम को एक या दो घाट घूमेंगे और रिटर्न फिर रेलवे स्टेशन पे। चलो, तो फाइनली मैं বলি চৌধুরী, আপনি এসেছেন বিরাটি থেকে এসেছেন বলি চৌধুরী, আপনি মন্দিরের বাইপাসের সামনে চলে আসুন পরিবারের লোকজন। फाइनली मैं दक्षिणेश्वर टेम्पल पहुंच चुका हूँ, बट अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं दर्शन करके आपको बाद में जल्दी मिलता हूँ।
तो फाइनली मैं टेंपल से बाहर निकल चुका हूँ। और टेंपल में है ना बैग और जूते रखने के कुछ चार्जेस लगे, तो वो चार्जेस है 29 रुपीज़। तो 29 रुपीज़ और माइनस 2000 में से। चलो तो भाई फाइनली दक्षेश्वरी से मैं रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे आने का 2 रीज़न है, 2 नहीं 3 है। फर्स्ट भाई कल है मंडे, और मंडे को जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना यहाँ पे कोलकाता में सब बंद होती है। सेकंड बैग फटा है मेरा, तो भाई कल डिकैथलॉन जाऊंगा जो यहाँ से पास में ही है। और पास में ही एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, तो आज वही रुकूंगा, इसलिए मैं रविंद्र सदन आया हूँ। तो दक्षेश्वरी से रविंद्र सदन का जो कॉस्ट हुआ मेट्रो का वो हुआ 20 रुपीज़।